अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। आपके साथ मैं हूं आपका मेज़बान इरफान मलिक। नाजरीन, आप बखूबी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारी स्कीमें चलाई जा रही है, जिसमें एक स्कीम स्किल डेवलपमेंट भी है, जिससे यहाँ के लोगों को स्किल प्रोवाइड किया जाता है, उनको हुनरमंद बनाया जाता है। इसी हवाले से एक स्कीम है जिसका नाम जन शिक्षण संस्थान है। तो मैं यहाँ पर इस वक्त कुपवारा में मौजूद हूँ, जन शिक्षण संस्थान ऑफिस में। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर JSS कुपवारा मिस्टर मोहम्मद इकबाल नजार साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके की स्कीम्स हैं और यहाँ के जो नौजवान हैं किस तरीके से इन स्कीमों का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपका शुक्रिया। जन शिक्षा संस्थान जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा से मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंडर एक स्किल एनहांसमेंट एंड स्किल एम्पावरमेंट स्कीम है, जो नियर अबाउट 290 डिस्ट्रिक्ट्स में चल रही हैं अक्रॉस इंडिया। और कश्मीर वैली में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कुपवारा को, जबकि जम्मू में और लद्दाख में भी एक डिस्ट्रिक्ट को मिला है। और इस स्कीम का मैंडेट यही है कि अनएम्प्लॉयड या स्कूल ड्रॉप आउट यूथ को हम स्किल से एम्पावर करें। और मैं पिछले 20 मंथ्स से यहाँ पे एज ए रेगुलर डायरेक्टर हूँ। और इस दौर में मैंने जितने सारे सेंटर्स यहाँ पे एस्टैब्लिश किए, उनमें हमने उन एरियाज़ को ज़्यादा कवर किया जो अनकवर्ड थे। इस साल जो हमारा एक्शन प्लान बना, उसमें हमने स्पेशली कैरन, मछिल एंड टंगडार में अपने सब ऑफिस स्टार्ट किए और वहाँ पे अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए। और कुछ इनोवेटिव एंड न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इस साल हम डिस्ट्रिक्ट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर उन एरियाज़ में जहाँ पे हेल्थ सुविधा, हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत कम है, जहाँ की गर्ल्स को, जहाँ की एडल्ट गर्ल्स को हेल्थ अवेयरनेस बहुत कम है, और वहाँ पे ये फ्रंट लाइन हेल्थ कोर्स करा रहे हैं। इसके साथ साथ हमने इस साल एक इनिशिएटिव ये उठाया कि डिस्ट्रिक्ट में जितने सारे डफ एंड डम स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ हमने इंटरेक्ट किया और उनको हमने गेट टुगेदर करके यहाँ पे 2 सेंटर्स उनके लिए एस्टैब्लिश किए। उनमें एक कटिंग टेलरिंग का सेंटर और दूसरा इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन का सेंटर लड़कों के लिए और गर्ल्स के लिए कटिंग टेलरिंग का सेंटर एस्टैब्लिश किया, ताकि इन लड़कियों को भी और इन लड़कों को भी हम स्किल के उस दायरे में लाए ताकि अपने आप को एम्पावर करें। लेकिन जब हमने उनको यहाँ लाया और हमने अपने इंस्ट्रक्टर्स को अपॉइंट किया, लेकिन उनको तालीम देने में, स्किल देने में हमें दुश्वारियाँ ये आ रही थी, क्योंकि ये नॉर्मल एक टीचर के, ट्रेनर के इस ट्रेनिंग को नहीं समझ पा रहे। इसके लिए हमने साइन लैंग्वेज याफ्ता एक लड़की, नीलोफर जान इनका नाम है, उनको अपॉइंट किया एज ए इंटरप्रेटर। अब हमारे पास इनके लिए ट्रेनर भी है और इंटरप्रेटर भी है, ताकि वो उनको ट्रेन करे और ये नीलोफर के थ्रू इंटरप्रेट करके उनके कानों तक ये प्रॉपर मैसेज, वो बहुत खुश हैं। उनके लिए आप ये जो ग्राउंड देख रहे हैं, इनके लिए हमने एक बैडमिंटन कोर्ट भी बनाया है और बाकी सैर सपाटे और बाकी इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स भी रखें, ताकि हम इन स्पेशली एबल बच्चों को ख़ास से ख़ास तौर पे एक प्रॉपर स्किल दे पाए। तो सर, एक और चीज़ मैंने देखा, अंदर जो डिफरेंट म्यूट बच्चे हैं उनके लिए आपने ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया, बाकी चीज़ें आप इनके लिए कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, जो कुपवारा का यूथ है उनके लिए क्या स्कीमें हैं, और जो हमारे डिसेबिलिटी पर्सनस हैं उनके लिए क्या कुछ स्कीमें हैं, यहाँ पर किस तरीके से उनको एकोमोडेट कर रहा है जन शिक्षण संस्थान, और आगे आने वाले दिनों में किस तरीके की प्रोग्राम्स और आने वाले हैं? देखिए, जहाँ तक इनके ट्रांसपोर्टेशन का मामला है, एक्चुअल कुछ बच्चे जो फॉरफ्लैंग एरिया से आ रहे थे, जो हमारे ऑफिस तक नहीं पहुँच पा रहे थे। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमने लास्ट टाइम डिप्टी कमिश्नर कुपवारा साहब से भी और CO कुपवारा से भी रिक्वेस्ट की थी कि इनके लिए कोई सेपरेट स्कूल आइडेंटिफाई कर दिया जाए, ताकि हम वहाँ पे इनको स्किल्स दे पाएँ। बट अनफॉर्चुनेटली वो एकदम अभी तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन हमने विदन कैंपस, विदन ऑफिस ही इनके लिए 2 सेंटर्स एस्टैब्लिश किए। लेकिन बहुत सारे लड़के लड़कियां दूर दराज इलाकों से हैं और उनके पेरेंट्स शायद उनके लिए वो फेयर एफोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसमें हमने कोऑर्डिनेशन में जो CO है उनसे कोऑर्डिनेट करके उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम किया, ताकि उन लोगों को भी हम यहाँ डेली बेसिस पे ला पाएँ और उनको भी वो ट्रेनिंग दे पाएँ।
बाकी ऑल डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के जितने सारे यूथ है, चाहे वो कैरन में है, टंगडार में है, मचिल में है और जनरल कुपवारा में है या हंदवारा साइड से, माई इंफॉर्मेशन टू ऑल दीज यंगस्टर्स इज़ टू कम एंड बूस्ट यूर सेल्फ। चाहे एजुकेटेड है या ड्रॉप आउट है या रुडिमेंट्री लेवल पे उसकी एजुकेशन रुकी हुई है, लेकिन स्किल एक ऐसा हुनर है जो कभी भी आपको बेसहारा नहीं छोड़ेगा बल्कि सपोर्ट देगा। इस साल हमने एक रिक्रूटमेंट ड्राइव स्टार्ट की जिसमें नियर अबाउट अभी तक हमने 50 से 60 ट्रेनर्स को अपॉइंट किया है और कुछ ऑफिशियल अपॉइंटमेंट्स भी हमें करने थे, वो भी कर दिए। और कुछ ट्रेनर्स के लिए कल हमने इंटरव्यू रखा है। मैं चाहता हूं कि उन लड़कों को मौका दिया जाए जिन्होंने रेगुलर बेसिस पे अपनी ट्रेनिंग्स की है और उनको एम्पावर किया जाए, बूस्ट किया जाए। और फॉर्चुनेट बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से हमारे बहुत सारे ट्रेनर्स ने वॉलंटियरली हमें अप्लाई किया है कि हम कैरन, मचिल और टंगडार ऐसे इलाकों में जाने के लिए तैयार हैं जिनको हमने इंटरव्यू के बाद अपॉइंट किया है, और ताकि वो उन इलाकों में भी ट्रेनिंग दे पाए। आप देखिए कैरन वो इलाका है जहाँ बिजली की सुविधा भी अभी मौजूद नहीं है, नेटवर्क की बात ही नहीं है, लेकिन हमारे इंस्ट्रक्टर्स और हमारे सेंटर्स उन एरियाज़ में भी खुल रहे हैं ताकि उन लोगों को भी हम इस स्किल से इस इनिशिएटिव में लाएं ताकि इनको भी हम एम्पावर कर पाएं। 2 साल से हम देख रहे हैं कि कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छे स्टेप्स, और उनको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। तो क्या मैसेज रहेगी ऑल ओवर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, फॉर फ्लंग एरियाज में रहते हैं लोगों को कुछ पता नहीं है, क्या मैसेज रहेगी? देखिए मेरा अप्रोच, आई एम हेयर डायरेक्टर फ्रॉम लास्ट 20 मंथ्स। मेरा अप्रोच ये रहा कि मैंने हर विलेज लेवल पे, पंचायत लेवल पे जितने सारे पंचायत एंड विलेज लेवल हेड्स जो हमारे होते हैं उनसे इंटरेक्ट किया, जितने सारे ऑफिशियल्स हैं या सिस्टर डिपार्टमेंट जितने सारे हमारे साथ लिंक्ड, उनसे बात करके मैंने हमेशा अपने इनिशिएटिव को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की है। देखो मेरी ये कोशिश रही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर फ्लंग एरिया तक, लाइक बुडनमल वाले इलाके में या सिमारी टीटवाल वाले इलाके में, जबडी या जाड़ा वाले इलाके में पहुँच पाना भी अपनी जगह बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरी टीम उन जगहों पे भी पहुंच गई और वहां पर भी हमने अपने सेंटर्स खोल दिए। और कैरन और मचिल को इस साल हम परमानेंटली 2 सब ऑफिस वहां पे हम खोल रहे हैं ताकि वहां की लड़कियों लड़कों को भी ये स्किल ट्रेनिंग्स मिलें। और मेरी मैसेज यही है कि आप एम्पावर अगर होना चाहते हैं, अगर आप ड्रग एडिक्शन से बचना चाहते हैं, मेरे नज़र में बीइंग साइकोलॉजी स्टूडेंट टू, मेरी नज़र में ये कंसर्न है कि अगर हम एक बच्ची को या एक बच्चे को स्किल देंगे तो ये एक बड़ी थेरेपी है उसको ड्रग से बचाने की, कि ये ड्रग एडिक्शन इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के फॉर फ्लंग एरियाज में ज़्यादा फैल रहा है। इसको अगर हमें रोकना है तो हमें इन लड़कों लड़कियों को स्किल के इन इनिशिएटिव्स के अंडर लाना है ताकि ये अपने पैरों पे खड़ा होकर ट्रेनिंग्स हासिल करने के बाद अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। इस साल 50 से 60 लड़कियों ने डिफरेंट लोन स्कीम्स के अंडर लोन लेके अपने अपने इनिशिएटिव्स, अपने अपने बुटीक्स खोलने के लिए आगे बढ़े हैं। मैं चाहता हूँ कि बाकी लड़कियाँ भी आ जाएँ और बाकी लड़के भी हमारे जो ट्रेड्स हैं जो इनमें लड़के आ सकते हैं, लाइक हमने इस साल शेफ़ कोर्स एक स्टार्ट किया है और इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन कोर्स हमारे पास है, प्लम्बिंग कोर्स हमारे पास है। इसके अलावा लड़कियों के लिए हमने और लड़कों के लिए भी वो है फ्रंट लाइन हेल्थ कोर्स है, डाटा एंट्री ऑपरेटर कोर्सेज है। मैं वो कॉलेजेस में, स्कूल्स में भी उन लड़कियों के लिए रखना चाहता हूँ ताकि वो भी इस स्किल से फ़ायदा उठा पाएँ और आने वाले कल को सपोर्ट कर पाएँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डिप्टी डायरेक्टर इकबाल नजार साहब, जिनका यही कहना। आप देख रहे हैं नाज़रीन, पिछले कई दिनों से सुसाइड केसेस पूरे कश्मीर में बढ़ रहे हैं। इससे अच्छा यही होगा कि इन स्कीमों को ग्राउंड पे इंप्लीमेंट किया जाए ताकि जो नौजवान हैं उनको फ़ायदा हो सके और वो एंगेज रह सके किसी भी तरीके से। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि लोग जो है अब खुदकुशी करने पर आए हैं और जितने भी कल से सोशल मीडिया पे वीडियोज़ या ऑडियोज़ वायरल हो रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा पाया गया है कि जो लोग खुदकुशी करें वो अनएम्प्लॉयड हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहे कश्मीर क्राउन के साथ। इरफान मलिक, वहीद मसूदी के साथ, कुपवारा जन शिक्षण संस्थान ऑफिस से।